किसी तरीके से ये एजिटेशन डाई डाउन हो जाए तो उसके बाद हम टोल फिर से चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये एजिटेशन डाई डाउन नहीं होगी। हमारे लड़के छोड़ो, कौन सी टीम आएगी? सारी दुनिया को पता है कि ये रोड टूटी हुई है, सब दुनिया को पता है। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि रोड टूटा हुआ। उनको बता देना चाहते हैं कि वो मत बेवकूफ़ समझें जम्मू के लोगों को कि ये बेवकूफ़ है। 4-5 दिन हम आगे कर देंगे और उसके बाद ये अपने अपने घर चले जाएंगे और हम टोल प्लाजा चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे बच्चे भी छोड़ो और टोल प्लाजा को भी बंद करो फौरी तौर पे। गाड़ी के मीटर और अब के मीटर में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है ना कि अपने अपने एंड से उसको काट देंगे, सिर्फ यही फ़र्क है। तो फिर बिल क्यों बढ़ रहे हैं लोगों के? किसको पता कि ये मीटर हमारे को सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, इतनी ऊपर टंगाया हुआ जाके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जिस तरह से जम्मू में बहुत बड़ा बवाल जो है स्मार्ट मीटर्स और सरोर टोल प्लाजा को लेकर के है और इसमें प्रोटेस्ट भी जो है जम्मू के अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। सर थोड़ा सा बताइएगा, कुछ दिन पहले भाजपा के लीडर भी दिल्ली गए थे, उनने कहा था कि बहुत जल्द जो शायद उनकी टीम दिल्ली आएगी और उस टोल प्लाजा को उखाड़ दिया जाएगा। साथ ही युवा राजपूत सभा के लीडर्स अंदर हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी कोई गारंटी दे तब जा करके और लोगों को जो है वो बाहर छोड़ा जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, कोई खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट तो चाहिए जानने के लिए कि जम्मू से पठानकोट तक का हाईवे टूटा हुआ है। ये कोई इसके लिए टीम भेजने की ज़रूरत है क्या? ये यहाँ पे एलजी साहब ही फ़ोन उठा के उनको बोलेंगे यार टूटा हुआ है, रोड ठीक नहीं है तो इस टोल को उठा लो। ये क्या, ये कोई तरीका है? वहाँ से टीम आएगी, कौन सी टीम आएगी? सारी दुनिया को पता है कि ये रोड टूटी हुई है, सब दुनिया को पता है। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि रोड टूटा हुआ है। तो क्या गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। टाइम बाय करते जा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये एजिटेशन डाई डाउन हो जाए तो उसके बाद हम टोल फिर से चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये एजिटेशन डाई डाउन नहीं होगी। हमारे लड़के छोड़ो, जम्मू के लड़के हैं, मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, उनके लिए गारंटियाँ मांग रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। हम एलजी को कहते हैं, ये बात उनको बता देना चाहते हैं कि वो मत बेवकूफ़ समझें जम्मू के लोगों को कि ये बेवकूफ़ है। 4-5 दिन हम आगे कर देंगे और उसके बाद ये अपने अपने घर चले जाएंगे और हम टोल प्लाजा चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे बच्चे भी छोड़ो और टोल प्लाजा को भी बंद करो फौरी तौर पे। स्मार्ट मीटर्स को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई? अरे स्मार्ट मीटर्स देखिए, 3 बारी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो गए हैं जम्मू के अंदर, 3 बारी। पिछली बारी भी मीटर लगाए गए थे। उन्होंने कहा जी अब ये मीटर लग गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वायरिंग चेंज की गई, अब ये वायर आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पिछली बारी भी मीटर ठीक था, अगर मीटर ठीक था पिछली बारी के मीटर और अब के मीटर में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही फ़र्क है ना कि अपने अपने एंड से उसको काट देंगे, सिर्फ यही फ़र्क है। तो फिर बिल क्यों बढ़ रहे हैं लोगों के? किसको पता कि ये मीटर हमारे को सही रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, इतनी ऊपर टंगाया हुआ जाके। हम लेकिन देख सकते हैं कल 1.5 लाख का बिल गरीब लोगों को आ रहा है। कल उन्होंने कहा कि हमने ये चेक करके बेचे, सर्टिफाइड हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्टिफिकेट फिर जिस कंज्यूमर को लगाते हैं उसको सर्टिफिकेट भी दें और उसको बताएं कि भाई ये देखिए, डेमोन्स्ट्रेट करें कि भाई ये देखिए ये इतनी यूनिट चढ़ी है, आपके सामने इतना लोड पड़ा, इतनी यूनिट है। किसी को नहीं पता, अपनी मर्जी से बिल ठोकते जा रहे हैं। हमारे साथ कितना बिल आया आपका? मेरा 1.5 लाख भैया, मैं 9,000 सैलरी लेता हूँ और मेरे को हर बार 3500 रुपये भरना पड़ता है। बच्चों को कैसे मैं वो क्या करूँगा? तो आप गए किसी ऑफिसर के पास? ऑफिसर के पास परेड में उधर बिजली डिपार्टमेंट में गया था स्मार्ट मीटर पे, जहाँ पे उधर बिल भी पे किया मैंने, सब कुछ किया। हर महीने 3500 रुपये देना पड़ता है मेरे को और 9,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं कहाँ से दूंगा बताओ? तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा, कल भी मैंने खुद ही खंबे के ऊपर चढ़ के सारा काम किया, उनके साथ मिल के काम किया, लेकिन कोई जेन्युइन बात होगी तो वो हम समझेंगे। चलिए, आपने देखा जिस तरह से हमने इनके साथ बात की स्मार्ट मीटर्स को लेकर के या फिर जो आज का जो एजिटेशन था उस पे इन सब लोगों का क्या कुछ कहना। एडवोकेट साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आज की सर थोड़ा बताएगी, जो बंद कॉल थी लेकिन देखा गया ठीक है दुकानें तो बंद हैं लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का जो है वो आपको साथ नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? ये आप तो अब देख रहे हैं, इनको 9 साल हो गए हुकूमत चलाते। शुरू में इन्होंने स्लोगन चलाया था सबका साथ सबका विकास, ये स्लोगन था मोदी साहब का। लेकिन विकास ये कर रहे हैं लेकिन कहते हैं गरीबी ख़त्म करेंगे, गरीबी ख़त्म करेंगे या गरीबों को ही ख़त्म कर देंगे। पॉलिसीज़ कुछ ऐसी लग रही हैं। देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, मैं मैट्रिक पढ़ता था तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमने इतनी गंदी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक कभी नहीं देखी। गवर्नर रूल, कांग्रेस जब नेशनल लेवल पे थी रूल कर रही, 12 साल चला। उसके बाद और बड़े गवर्नर आए, NN वोरा साहब भी 3 बार गवर्नर रहे। ऐसी
गलत एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं देखी। देखिए ना कि कोई टैक्स इन्होंने छोड़ा ही नहीं। आज मेरे जैसा आदमी परेशान है कि इतने टैक्स पे कैसे करेगा, हालांकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। एक आम आदमी की भी बात सोचिए, प्राइवेट तौर पे मजदूर लेता है 600 रुपया, ठेकेदार से लगता है तो उसको 500 मिलता है, वो भी 5 मिलता है। कभी पता नहीं कई साल इंतज़ार कर करके कहीं खा के भाग जाते हैं ठेकेदार, तो गरीब कैसे जिएगा। बात तो ये है कि जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। तो इस गवर्नमेंट को अपने आप में सुधार लाना चाहिए, लोगों की भलाई के काम करने चाहिए। इनको अगर मौका मिला था, इनको लोगों को जोड़ना चाहिए था। इनको तोड़ने के काम शुरू किए, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया, क्रिश्चियनों को मणिपुर में मरवाया, हर एक मिनॉरिटी के एंटी चल रहे हैं। तो ये इस गवर्नमेंट को एज ए एडवोकेट मैं एडवाइस करता हूँ कि प्रो पीपल चलें। अभी म्यूनसिपलिटी इलेक्शन आएगी, अगर ये फ्री एंड फेयर चलेंगे तो इनको पता चल गया कि पब्लिक इनसे कितनी खुश है। थैंक यू।